लाइफ सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। इस दुनिया में सबसे मुख्य है सरवाइव करना, अपने आप को बचाए रखना। ऐसा ही एक बंदा है जिसने अपने आप को बचाए रखने के लिए खुद को इतना दर्द दिया कि कोई सोच नहीं सकता। उस बंदे ने अपने आप को बचाए रखने के लिए खुद का हाथ काटना पड़ा। यह कहानी एरन रॉल्स्टन की जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। 27 अक्टूबर 1975 में जन्मे रॉल्स्टन वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन उसे पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो जॉब छोड़कर अब माउंटेनियरिंग ही करेगा। लेकिन रॉल्स्टन ने कभी सोचा नहीं होगा कि यह फैसला उसकी लाइफ को किस हद तक प्रभावित करेगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने पर्वतों पर चढ़ने के गुण सीखा और काफी अभ्यास और मेहनत करने लगा। अब दिन था 26 अप्रैल 2003 का। रॉल्स्टन अपने घर से ब्लू जोन घाटी की तरफ हाइकिंग करने के लिए निकला, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। रॉल्स्टन चलते चलते एक संकरी घाटी के पास पहुंचा और दूसरी तरफ जाने के लिए उसने घाटी को पार करने का सोचा। उसके लिए रॉल्स्टन ने एक पत्थर के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वो पत्थर जिसके सहारे रॉल्स्टन था नीचे की ओर खिसकने लगा और उस पत्थर के साथ रॉल्स्टन भी नीचे खिसक गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ घाटी की दीवार और पत्थर के बीच में फंस चुका है तो रॉल्स्टन घबरा गया और चीखने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके सामने मुसीबत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि पत्थर लगभग 350 किलो वजनी था। और दूसरी मुसीबत यह थी कि न तो उसके पास कोई फोन था जिससे कि वो किसी को बता पाए कि वो कहाँ है, और न ही उसने आते समय किसी को बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। पत्थर बहुत भारी होने के कारण वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था और अब रॉल्स्टन केवल बाहरी मदद पर ही आश्रित था। उसने सोचा कि कोई न कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा और वो वहीं पर मदद का इंतजार करने लगा। उसके सामने एक नई मुसीबत आ गई और वह थी खाने और पानी की, क्योंकि रॉल्स्टन के पास लिमिटेड खाना था और लिमिटेड ही पानी था, जो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब जैसे जैसे दिन बीते रॉल्स्टन का संयम भी टूटता गया। अब कुछ दिन बीत गए थे। एरन ने सोचा कि अब वह मदद के लिए इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद कुछ तरकीब निकाल लेगा। इसके लिए वो अपने सामान को चेक करने लगा, जिसमें उसे एक छोटी सी नाइफ मिल गई। अब एरन ने नाइफ से चट्टान को काटना शुरू कर दिया और कुछ समय काम करने के बाद एरन ने देखा कि ऐसा करते करते तो उसे काफी समय बीत जाएगा और शायद वो बच भी न पाए। वह थक चुका था, उसे डिहाइड्रेशन के कारण चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। रॉल्स्टन बताते हैं कि उन्हें भ्रम होने लगा और उन्होंने देखा कि वो एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उसमें उनका एक हाथ कटा हुआ है। अब कुछ देर बाद में जब एरन को होश आया तो उसने जिंदा रहने के लिए और यहाँ से बचने के लिए निर्णय लिया अब वो अपने हाथ को काटेगा। पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि चट्टान पर काम करने से चाकू की धार खत्म हो चुकी थी। लेकिन एरन ने हार नहीं मानी और अपने हाथ को जोर जोर से घुमाने लगा, जिससे उसकी हाथ की हड्डी टूट गई और अब उसने एक जोरदार चीख के साथ चाकू को हाथ के अंदर डाल दिया। 1 घंटे से अधिक चले इस ऑपरेशन में जीत एरन की हुई। उसके बाद एरन ने अपने कटे हुए हाथ के साथ वहां से आगे चलने का निर्णय लिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एरन को कुछ लोगों ने देख लिया और उसके लिए वहां रेस्क्यू टीम बुलाई गई। बताया जाता है कि हाथ काटने से एरन के शरीर का लगभग 25% खून बह गया और 18 किलोग्राम वजन कम हुआ। लेकिन एरन ने हार नहीं मानी और ठीक होने के बाद उसने फिर से माउंटेनियरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे उसने कई रिकॉर्ड भी बनाए। सलाम है एरन रॉल्स्टन के जज्बे को, जिसने इतनी कठिनाइयों के बाद भी अपने सपने को पूरा किया।